नमस्कार, मैं शारदा थानवी। आज अपनी इस वीडियो में करवा रही हूँ माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर, जो इस साल लग गया है एनसीईआरटी के अंतर्गत कक्षा 9th में क्षितिज में। हम प्रारंभ करते हैं कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। प्रश्न 2 देखिए, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? इसका उत्तर, कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। पहली संभावना है, देखिए, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। नंबर दूसरा, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने एवं दिलासा देने आई है। तीसरा नंबर, कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। चौथा जो पॉइंट है वो है, देखिए, कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। तो ये हुए हमारे पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन। प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? इसका उत्तर देखिए बच्चों, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता गया। इसीलिए कवि ने जो शासन की तुलना है वो तम के प्रभाव से की है। प्रश्न 4 कर रहे हैं हम, देखिए आगे। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखिए बच्चों, पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये यंत्रणाएं थी जो कवि के अनुसार पराधीन भारत में कैदियों को दी जाती थी। देखिए बच्चों, प्रश्न 5 में भाव स्पष्ट करना है। 2 पंक्तियां दे रखी हैं। इसमें क है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ख है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये 2 पंक्तियां दे रखी हैं कवि की कविता में से। इन 2 पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो क है, देखिए, कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में ही बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का ख देखिए। इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि वह अब अत्याचार करने से भी सफल नहीं हो सकते। ये हुआ है हमारा 5वें का ख। 5वें में क और ख तो दोनों ही आशय स्पष्ट कर दिए गए हैं। अब देखिए प्रश्न 6 में, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका उत्तर, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है, यानी कि शक होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला यानी कि क्रांति की सूचना देने जेल परिसर में आई है। प्रश्न 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसका उत्तर देखिए बच्चों, कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है
जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए बाध्य है। कोयल अपने मधुर स्वर में गीत गा सकती है और लोग उसके गीतों की प्रशंसा भी करते हैं, जबकि कवि का रोना भी अपराध समझा जाता है और उसे रोने के लिए भी मना कर दिया जाता है। इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न 8 देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? इसका उत्तर देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? इसका उत्तर, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे, उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। अब देखिए प्रश्न 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती हुई है। इस शब्द का अर्थ भी उसके संदर्भानुसार है, यानी कि संदर्भ के अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अर्थ हैं: हथकड़ियां, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकारमय बताने के लिए, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। तो यह हुआ हमारा प्रश्न 10। आगे है हमारे पास में प्रश्न 11। प्रश्न 11 देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। 2 पंक्तियां दे रखी हैं, दोनों पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है आपको। इसमें क है, देखिए, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, जो कोयल को कवि कहता है कि तुम्हें किस दावानल की ज्वालाएं दिखी हैं। इसमें किस प्रकार का काव्य सौंदर्य है, क्या कहना चाहता है? भाव काव्य सौंदर्य में बच्चों भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य 2 पॉइंटों में काव्य सौंदर्य को अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए, ख है, तेरे गीत कहावे वह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभीरी। इन दोनों काव्य पंक्तियों का आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। इसमें क देखिए, इस काव्य पंक्ति में जेल की यात्राओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यात्राओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। दावानल की ज्वालाएं में रूपातिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है। तो ये हुआ है हमारे पास में क, 11वें का क, 11 नंबर क्वेश्चन का क। अब हम करते हैं ख का काव्य सौंदर्य स्पष्ट। चलिए देखिए, काव्य सौंदर्य में ख है जो 11वें का, उसका देखिए, इसमें कोयल की मधुरतान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कोयलें सब जगह प्रशंसा पाती हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमयी, संगीतात्मक तथा तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। ये हुए हमारे पास में सारे प्रश्न उत्तर कैदी और कोकिला पाठ से संबंधित जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।